देखिए बच्चों, सबके लिए शुभ दोपहर। अब सभी ने खाना खाया ना? सब फ्रेश है? क्या किसी को नींद आ रही है? अक्सर ऐसा होता है, खाना खाने के बाद नींद आती है, लेकिन कोई सोएगा नहीं क्योंकि हिंदी का पाठ है और हम पढ़ रहे हैं किलमिच की गेंद, जो पाठ हम पिछले 3-4 पाठ से लेके अभी तक पढ़ रहे थे। वैसे तो पाठ खत्म हुआ है। पाठ खत्म होने के बाद मैंने अभी तक आपको कुछ गृहपाठ दिया नहीं, CW में कुछ शब्दार्थ दिए हैं या कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ जो कठिन लग रहे थे वो लिख के दिए हैं। तो अपने बुक में पाठ के अंत में सवाल और जवाब बहुत सारे हैं, वो अपने को अभी देखने का है। मैं आशा करता हूं कि आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आया है ना? किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसमें? अगर है तो बताओ, मैं फिर एक बार पाठ पढ़ा सकता हूँ, पूरा पाठ भी पढ़ाऊंगा। अगर कुछ लाइन समझ में नहीं आया, कुछ शब्द समझ में नहीं आया तो जरूर पूछ लीजिए, हम उसके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं सवाल जवाब के यहाँ। कहानी की बात देखो, पन्ना नंबर 17 निकालो। कहानी की बात लिखा है और वो एक लाइन दिया है, कहानी में जो आया है वो एक लाइन दिया है और उस पंक्ति को पकड़ के या उसके हिसाब से कुछ सवाल पूछे हैं, उसके आंसर अपने को देने हैं। देखो, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? जब दिनेश घर से भागा, तो बाहर धूप चल रही थी, कड़ा धूप चल रहा था, तभी दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? इस बात को लेके एक सवाल इधर आया है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? अभी पाठ में तो बताया नहीं, तो आप ऐसे सोचो कि कौन सी मशीन होगी घर में दिनेश की, वो भी माँ चला रही है, तो श्योर ही हुआ ये सिलाई मशीन होगी। दिनेश की माँ, तो इसका जवाब कैसे देंगे? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। उसके आगे चलो, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? दूसरा सवाल है, तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो कहाँ कहाँ देखा है? मैंने पाठ पढ़ाते वक्त भी बताया है। एक तो अपने घर में भी होती है सिलाई मशीन, अड़ोस पड़ोस में भी होती है किसी के घर में, और दर्जी की दुकान में तो जरूर होती है। वो आपने कहाँ कहाँ देखी होगी? अपने घर में देखी होगी, पड़ोस के घर में देखी होगी और दर्जी के दुकान में देखी होगी। देखो, इसके आगे की एक पंक्ति है, वो जो पाठ में आई है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। देखो यहाँ पे सीताफल की बेल होती है। मैंने सीताफल के बारे में लेके हम थोड़ा कंफ्यूजन में है। कैसे कंफ्यूजन में है कि सीताफल हमारे यहाँ जो मिलता है वो सीताफल मीठा होता है, और ये कद्दू की एक प्रजाति है ना। वो बड़ा सा मैं कद्दू बोला था परसों, लेकिन वैसे ही एक कद्दू की प्रजाति है ये सीताफल की बेल। देखो, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। इस पंक्ति को लेके आगे दो सवाल आए हैं। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश क्रिमिच की गेंद खोज रहा था। क्रिमिच की गेंद यानी क्रिकेट की गेंद, जो क्रिमिच बड़ा सा जाड़ा कपड़ा होता है उससे बनी हुई क्रिकेट की गेंद है, वो दिनेश क्रिमिच की गेंद ढूंढ रहा था। ऐसा इसका जवाब है। दूसरा सवाल आया है इसी पंक्ति को लेके। कौन सी पंक्ति है? दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी, मतलब सीताफल की बेल में क्रिमिच की गेंद गिरी थी। दूसरा सवाल देखो, ख में आता है दूसरा सवाल, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? वो क्रिमिच की गेंद या क्रिकेट की गेंद ही क्यारी में गिरी है, ऐसे दिनेश को कैसे पता चला? इसका जवाब कैसे लिखेंगे आप? तो सुनो, ठीक से सुनो। दिनेश हमेशा क्रिकेट खेलता था, तो आप भी कुछ खेल खेलते हैं। अभी समझो कि आप फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल अगर दीवार पे जाके टकरी या इधर जाके ऐसे गिर गई, तो फुटबॉल की जो आवाज है वो अपने कानों में बराबर बैठी है कि नहीं? वैसे ही क्रिकेट खेलते हैं तो उनको
क्रिकेट का बॉल अगर उछाल के मारी तो जहाँ पे जाके गेंद गिरती है वहाँ पे कैसी आवाज आती है, अगर पेड़ पे गिरी तो कैसी आवाज आती है, दीवार पे गिरी तो क्रिकेट की गेंद कैसी आवाज आती है, या किसी जाके तावदान पे ग्लास पे जाके टकरी और ग्लास टूटी तो कैसी आवाज आती है। ये खेलने वालों को, एक बच्चे हैं हमेशा खेलते रहते हैं क्रिकेट से, तो ये आवाज जो है उनके कानों में बैठी है बराबर, इसलिए उसमें बराबर पहचाना कि ये क्रिकेट की गेंद है। तो सवाल कैसा है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है, क्योंकि वो क्रिकेट खेलता था इसलिए उसने वो बहुत बार क्रिकेट की गेंद की आवाज या टप्पे की आवाज बराबर सुनी थी, इसलिए उसको वो पता चला। गो क्या पंक्ति क्या देखिए देखो, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को ये गेंद मिली थी और दिनेश अच्छी तरह जानता था, और दीपक जो था वो होशियार लड़का था, वो बहाने बना के गेंद को अपनाना चाहता था। वो क्या क्या बोल रहा था, हाँ बोलो, याद है ना आपको? हाँ, वो बोल रहा था कि मेरी गेंद पहली 5 महीने पहले खो गई है, वो मेरे बड़े भाई की शादी के टाइम छत से ऊपर से गिरी है, वो मेरे गेंद पे ऐसी लाल वाली बिंदी है, या ये इस टप्पा गिरने के बाद ऐसी उसकी आवाज आती है। ये दिनेश ऐसे उसको बता रहा है। तो सवाल ऐसे है, दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दिनेश को कैसे पता चला, क्योंकि दिनेश क्या क्या झूठ बोला था। एक पहली बात देखो, उसने क्या बोला है, मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दूसरी बात ये बोला है कि मेरे बड़े भाई की शादी के टाइम वो छत पे से गिरी थी। तीसरी बात बोला है, मैं मेरे पापा से भी ये कहलवा सकता हूँ। और चौथी बात बोल रहा है वो कि मेरे बॉल की गेंद है, वो गिरने के बाद ऐसी ही आवाज आती थी, या मेरे गेंद पे ऐसी ही लाल बिंदी थी। तो ये सब झूठे सवाल थे, इसलिए दिनेश को पता चला कि ये सब ऐसे ही फेंकी जवाब दे रहा है। क्यों फेंकी जवाब दे रहा था, क्योंकि वो गेंद एकदम बिल्कुल नई थी, जैसे ही आज ही बाजार से खरीद कर लाया है, और ये बोल रहा है 5 महीने पुरानी, इसलिए वो उसका सब झूठा था। दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बता रहा था, और ये दीपक जो है बार बार गेंद मेरी है क्यों बोल रहा था। ये जवाब तुम्हें लिखना है ना, तुम्हारे होमवर्क के लिए लिखना है, तो ध्यान से सुनो, मैं लिख के नहीं दूंगा आपको, ये अपनी भाषा में लिखने का है। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था, क्योंकि वो गेंद को अपनाना चाहता था, उसको अपनी बनाना चाहता था। तो इसका आंसर कैसा आएगा, दीपक क्रिकेट की गेंद को या क्रिकेट की गेंद को अपना बनाना चाहता था, इसलिए वो बार बार बोल रहा था कि ये गेंद मेरी है, या वो हथियाना चाहता था। ये अपने बुक में लिखा है, गेंद हथियाना चाहता था। देखो, गेंद किसकी, हाँ आगे लेके देखते हैं, गेंद किसकी। तो एक पंक्ति है, दीपक ने गेंद को अपना बनाने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। अभी मैंने वही बोला, इसमें क्वेश्चन आया है, सेम उसका वैसा ही जवाब है। क्या है, क्या क्या बोला उसने, मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी, छत पर से, मेरे बड़े भाई के शादी के टाइम छत पर से गिरी थी, उसके ऊपर ऐसे ही लाल बिंदी थी, मेरे हाथ में दे दो, मैं उसकी निशानी बता दूंगा। ऐसे जो है, जो भी सब झूठा था, वो वैसे ही बोल रहा था। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, अभी आपको सोचना है ना, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देते या किसे देती, या यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करते या करती। लड़की हो तो करती, ये फैसला तुम कैसे करती, मतलब जो एक गेंद है वो दिनेश को देना है या दीपक को देना है, ये फैसला भी तुम्हें करना है। अगर लड़का हो तो वो कैसे फैसला करता, और लड़की है तो
वो ये गेंद दिनेश की है दीपक की है, ये फैसला वो लड़की कैसे करती, करता या करती, तो कैसे करते तुम, ये फैसला तुमको करने का है। लेकिन मैं मेरा सवाल बताता हूँ तुमको, ये सवाल का जो आंसर है तो मैं क्या लिखता था वो बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता, ये दिनेश जो है वो शरीफ लड़का है, उसको गेंद मिली है, उसके खेत में आके वो गेंद गिरी थी। अगर वो कुछ टेढ़े ढंग का लड़का होता तो वो गेंद अपने ही पास रखता, वो बाहर लेके ही नहीं आता है, किसी को पूछने का सवाल ही नहीं आता, वो गेंद अपने पास रखता, खुद खेलता या दूसरों बच्चों को भी लेके खेलता, तो भी उसको कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन वो क्या सोचा, दूसरों की चीज अपने पास रखना अच्छी बात नहीं है। इस बात से पता चलता है कि दिनेश एक शरीफ लड़का है। और दीपक के बारे में सोचो, दीपक क्या कर रहा है, ये सब झूठा मूठा कुछ भी बता के वो गेंद को अपनाना चाहता है, क्योंकि एक तो गेंद नहीं है, वो बोल रहा है 5 महीने पहले मेरी गेंद गिरी है। अगर समझो 5 महीने पहले गेंद अगर एक जगह पे है तो उसके ऊपर मिट्टी के दाग तो आने ही वाले हैं, या वो गेंद खराब हो जाएगी, अब तक खराब होती ही थी। इसलिए वो गेंद को अपनाने के लिए कुछ भी झूठा मूठा बोल रहा है। इसलिए मैं गेंद बिल्कुल दीपक को नहीं देता, मैं गेंद दिनेश को दे देता। तो आपको अपने भाषा में इसका जवाब देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, गेंद की कहानी। अब गेंद की कहानी क्या है, देखो ये पन्ने की 17 पन्ने पर लास्ट की 2 क्वेश्चन है, सवाल है। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, कहाँ चली गई, जो गेंद क्या हुई थी, दीपक ने जो उछाल के मारी तभी वो दीवार पार करके रास्ते के ऊपर गेंद चली गई, और एक स्कूटर वाला जा रहा था, उसके स्कूटर को सामान रखने के लिए जालीदार टोकरी थी, उस टोकरी में जाके गेंद गिरी है। वो शायद वो स्कूटर वाले को भी इस बात का पता नहीं है, लेकिन आगे गेंद कहाँ गई, ये सवाल है। इसका आंसर क्या होगा, गेंद स्कूटर वाले के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, ये सवाल है, सोच कर बताओ। आपको क्या बताना है, गेंद तो स्कूटर वाले के पास चली गई है, उसके साथ चली गई, तो उस गेंद का आगे जाके क्या क्या हुआ होगा, ये स्टोरी अपने को लिखनी है, अपने को मतलब तुम्हें लिखना है। यहाँ तक गिरनीच की गेंद की लेखिका कौन है, शांता कुमारी जैन है, तो गेंद स्कूटर वाले के पास तक गई, ये शांता कुमारी जी ने लिखा है। इसके आगे उस गेंद का क्या हुआ, अब तुमको लेखक बनने का है। लेखक या लेखिका, लड़की लेखिका बनेगी, लड़के लेखक बनेंगे, और इसको लिखने का है। तो मैं क्या लिखता था, मैं मेरे हिसाब से उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं ऐसे लिखता था कि वो जो गेंद गई, वो उसके साथ वो स्कूटर वाले का कुछ सामान भी रहेगा, वो सामान निकाल, वो घर में जा गया, उसको मालूम भी नहीं मेरे साथ एक गेंद भी आई है। तो जैसे उसने वो गेंद को देखा तो वो भी हड़बड़ा गया कि यार मैंने तो गेंद खरीदी नहीं, फिर ये गेंद कहाँ से आई। तो वो गेंद क्या करता है, एक तो उनके घर में अगर उसके बच्चे हो गए तो उनको दे देता बड़ी खुशी खुशी से, बच्चे लोग देखो मेरे को क्या मिला है, तो गेंद लेके बच्चे भी खुश होते, और बच्चे क्या सोचते, चलो अब गेंद तो मिली है, हम खेलेंगे। जैसे दिनेश और उसके ग्रुप में, उसके गुट में सोचा चलो गेंद किसकी भी हो पहले खेलते हैं, वैसे वो बच्चे भी खेलने का सोचेंगे। उसके अगर उसको अगर कुछ कहानी टच करना है या जोड़ के बनाना है तो आप और भी बना सकते हो आगे। अगर समझो कि स्कूटर वाले के पास घर में कोई बच्चा नहीं है तो वो किसी अड़ोस पड़ोस के बच्चों को दे देता है गेंद, जा बेटा खेल मेरे से गेंद दे, और वो भी बच्चे खुश हो जाते, जिसको गेंद मिलती वो खुश हो जाते, ऐसा है। अभी पेज नंबर 17 ऊपर के हम सब क्वेश्चन देखे हैं। देखो थोड़ा आगे जाके मैं किताब के बाहर के कोई क्वेश्चन आपको याद सवाल बता रहा हूं। आपको बताए, किसने किसी से कहा बाहर लू चल रही है, बाहर लू
चल रही है। ऐसा किसने किसी से कहा? माँ ने दिनेश से कहा। किसने किसी से कहा? माँ ने दिनेश से। इसका आंसर है माँ ने दिनेश से कहा। दूसरा है मुझे एक गेंद मिली है। मुझे एक गेंद मिली है। ऐसा किसी ने किसी से कहा, बताओ किसने कहा होगा? बराबर, दिनेश ने सभी दोस्तों से कहा। मतलब शाम के टाइम वो गया और वहां जाके बोला मुझे एक गेंद मिली है। दिनेश ने सभी दोस्तों से कहा। दिनेश ने सभी दोस्तों से कहा। मुझे एक गेंद मिली है। किसने किसी से कहा? दिनेश ने सभी दोस्तों से कहा। तीसरा है किसने किसी से कहा। ये ऊपर लिखो, किसने किसी से कहा। किसने किसी से किससे कहा। किसने किससे कहा। ये तीसरा देखते हैं। देखो, मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है। कौन है? मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है। कि गेंद दिनेश की है। ये किसने किसी से कहा होगा? मैं अपने भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है। किसने कहा होगा? अनिल ने दीपक से कहा। ने दीपक से कहा। और अंतिम है ये तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। चौथा है तू मुझे गेंद
दिखा, दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। ये किसने किसी से कहा होगा? तू मुझे गेंद दिखा, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। किसने किसी से कहा होगा? बताओ बच्चों, किसने किसी से कहा होगा? दीपक ने दिनेश से कहा। ये दीपक जो एकदम चालाक लगता है ना, वो अपना गेंद बनाना चाहता है, वो बोलता है तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। दिनेश ने दीपक ने दिनेश से कहा। कहा हाँ, तो बच्चों क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके एक पार्ट के बाहर के क्वेश्चन है हम देख रहे हैं, इसके आगे जाके और भी हमें पार्ट के बाहर के कुछ क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे देखने के हैं। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। 1 मिनट आप ये ठीक से लिख लो अपने CW में। ये CW में लिखने का है, होमवर्क नहीं है। हाँ, जो आपको दिख रहा है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से लिख सकते हो। ठीक से लिखो, अपना हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपको पहचानने में आना चाहिए, ठीक है। आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगली पार्ट में आगे के क्वेश्चन लेके, ठीक है। ओके, धन्यवाद।